द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। यूं तो हमारा संविधान समानता के अधिकार की बात करता है कि हर कोई बराबर है, लेकिन हमारे भारत की अक्सर दो तस्वीरें दिखे ही जाती हैं। तो आज हम भी आपको दो ऐसे वीडियो फुटेज दिखाने वाले हैं जिसके बाद आप तय कर पाएंगे कि वाकई में इस भारत की दो तस्वीरें हैं और दोनों के जो पर्सपेक्टिव्स हैं वो एकदम अलग अलग दिखाई पड़ेंगे। दोनों की भावनाएं एकदम से अलग अलग दिखाई पड़ेंगी। कहीं समर्थन तो कहीं नफरत का भाव दिखाई पड़ेगा, कहीं जुल्म तो कहीं कार्रवाई नजर आएगी, तो कहीं पर सिर्फ जुल्म किया जाएगा। तमाम ऐसी तस्वीरें अक्सर दिखाई जाती हैं, लेकिन आज जो हम आपको दिखाने वाले हैं वो भेदभाव को लेकर साफ स्थिति समझ में आएगी। द मुस्लिम ने दोनों वीडियो शेयर किया है। आप अपने स्क्रीन पर 2 विंडो में दोनों वीडियो देखिए। एक वीडियो में मुहर्रम पर जो जुलूस निकाले गए हैं, इसमें फिलिस्तीनी झंडे लहराए गए, फिलिस्तीन को सपोर्ट किया गया। और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि वहां भारत का भी झंडा है, फिलिस्तीन का भी झंडा है। लोग फिलिस्तीन में शांति बहाल हो और वहां पर जो कत्लेआम इजराइल के द्वारा मचाए गए हैं उसके खिलाफ इन लोगों ने मुहिम छेड़ी है। और फिलिस्तीन की आबादी जहां पर मानवीय जो नरसंहार की बात कहते हैं वो नरसंहार देखा गया, जिसके चलते वहां जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनका समर्थन करते ये लोग नजर आए हैं। ऐसे में अब जो दूसरे विंडो में आप तस्वीर देख रहे हैं, यहां पर भी भारतीय झंडा के साथ साथ आपको इजरायली झंडा दिखाई पड़ेगा। अब ये बताइए कि वो इजराइल का झंडा लेकर जा रहे हैं और ये फिलिस्तीन का झंडा लेकर जा रहे हैं। मतलब साफ है कि आपके समर्थन करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। खुद असदुद्दीन ओवैसी साहब पार्लियामेंट में जब शपथ लेने गए तो उन्होंने भी जय फिलिस्तीन कहा। तो इसका मतलब स्थिति यह है कि देश का नागरिक भी फिलिस्तीन का समर्थन कर सकता है, क्योंकि भारत सरकार का यूएन में स्टैंड कई दफे फिलिस्तीन के समर्थन में, नरसंहार के खिलाफ, मानवता के प्रति रहा है। ऐसे में अगर यहां पर किसी ने मुहर्रम जुलूस के दौरान फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए उनका झंडा लहराया कि हम इनका सपोर्ट करते हैं, तो फिर यहां पर एक भारत की दो तस्वीरें दिखाई पड़ने लगी। वो कैसे, अभी हम आपको द मुस्लिम के ट्वीट के जरिए बताते हैं। और दूसरी तरफ आपने देख लिया कि इजराइल का भी झंडा लहरा रहा है। यहां कहा गया एक भारत दो तस्वीर। मुहर्रम जुलूस के दौरान फिलिस्तीन का झंडा फहराने पर मुस्लिम युवकों के खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज की। बहुसंख्यक समुदाय द्वारा इजराइल के समर्थन में झंडा फहराकर रैली निकाली गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। यही है एक भारत की दो तस्वीरें। मतलब पहली तस्वीर में यह है कि अगर आप फिलिस्तीन समर्थक हैं और आप अल्पसंख्यक हैं, मुसलमान हैं, तो पुलिस कार्रवाई करेगी। भारतीय न्याय संहिता, जो नया कानून हमारे देश में लागू हुआ है, उसके तहत भी कार्रवाई होगी। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप इजराइल का समर्थन करते हैं और उसके लिए रैलियां निकालें, जुलूस निकालें, मजाल नहीं है कि पुलिस आप पर कोई कार्रवाई कर दे, क्योंकि यहां पर जो इजराइल का समर्थन कर रहे हैं वो बहुसंख्यकवाद के लोग हैं, जहां पर एक बड़ी आबादी है जो इन्हें सपोर्ट करती है। लेकिन समर्थन करने का तरीका, अब हम कहेंगे कि हमें कौन पसंद है कौन पसंद नहीं है, क्या हम उस पर अपने विचार भी नहीं रख सकते? पुलिस इसे नफरत फैलाना मान रही है। जो रिपोर्ट हर जगह छपी, इंडियन एक्सप्रेस पर भी छपी, ABP न्यूज से लेकर हर किसी ने इस पर रिपोर्ट प्रकाशित की है। यहां हम आपको दिखाते हैं, द इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा भी है कि मुहर्रम जुलूस में फिलिस्तीनी झंडा लहराने पर एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। खबर में क्या है जरा वो भी देख लीजिए। मामला उत्तर प्रदेश के भदोही से है। कहा जा रहा है कि भदोही पुलिस ने औराई थाना क्षेत्र में मुहर्रम का चांद दिखने के बाद निकाले गए जुलूस के दौरान फिलिस्तीनी झंडा लहराने के आरोप में 20 वर्षीय एक दुकानदार को गिरफ्तार किया। FIR के बाद गिरफ्तार भी किया गया।
मामला तब प्रकाश में आया जब सोशल मीडिया पर झंडा लहराने का वीडियो सामने आया। मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने साहिल उर्फ बादशाह और मोहम्मद गोरख नाम के 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। अब इसमें एक गिरफ्तारी की बात सामने आ गई है। जब इंडियन एक्सप्रेस ने यह रिपोर्ट लिखी तो डिटेल भी बताया कि कैसे यहां पर केस दर्ज किया गया, भारतीय न्याय संहिता का प्रयोग किया गया। अब इस कानून का असर क्या होगा? जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है, क्योंकि भारतीय न्याय संहिता देश में लागू किया गया नया कानून है, ऐसे में इसके दायरे कितने व्यापक हैं, सजा का क्या प्रावधान है, वो भी आप जानना चाहेंगे। तो पहले इस रिपोर्ट को कंप्लीट करते हैं। यहाँ कहा गया है कि मामला औराई पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता की धारा 197 के तहत दर्ज किया गया है, जो राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक आरोपों और कथनों से संबंधित है। एसएचओ सच्चिदानंद पांडे ने कहा, हमने मामले में सैलून चलाने वाले साहिल उर्फ बादशाह को गिरफ्तार किया है। जुलूस के वीडियो की आगे जांच की जा रही है। ये रिपोर्ट अपने आप में बहुत बड़ा है। अब ऐसे में पुलिस ने क्या गंभीर आरोप लगाए? पुलिस ने कहा कि जुलूस में नफरत की भावना भड़क सकती थी। ये लोग फिलिस्तीनी झंडे लेकर चल रहे थे। यहां इंडियन एक्सप्रेस का कहना है, पुलिस के अनुसार रविवार रात को कुछ युवकों ने माधो सिंह बाजार में जुलूस निकाला, जिसके दौरान उनमें से कुछ ने कथित तौर पर फिलिस्तीनी झंडे लिए हुए थे और नारे लगाए। सोमवार को कथित जुलूस का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। प्राथमिक जांच के दौरान यह पाया गया कि जुलूस के लिए कोई अनुमति नहीं ली गई थी। अब अनुमति नहीं लेने के लिए गिरफ्तार किया गया, या फिर कहा जा रहा है कि मामला तो इसलिए दर्ज किया गया कि इस घटना से जनता में नफरत और दुश्मनी की भावना पैदा हो सकती थी। वैसे भी नफरत फैलाने के कोई कमी छोड़ी गई क्या है इस देश में? 10 सालों में जमकर हिंदू मुसलमान किया गया, यह हर कोई जानता है। अब जरा समझिए कि यह जो कानून आया है बीएनएस, यह क्या छाप छोड़ेगा। अभी जिस व्यक्ति पर केस दर्ज हो गया, अब उसके लिए यहां सोचना जरूरी है कि बीएनएस की धारा 197(2) अगर लगा दिए जाते हैं तो क्या इसमें प्रावधान है। इंडिया टीवी ने कहा है अपने हेडलाइन में, जुलूस में फिलिस्तीनी झंडा लहराने पर लगी बीएनएस की धारा 197(2), जाने इसमें कितनी हो सकती है सजा। अब यहां पर जो हमारे पास डिटेल है उसके मुताबिक यहीं पर ब्रीफिंग में कहा गया है, देश में लागू भारतीय न्याय संहिता के तहत धारा 197 के तहत 2 उपधाराओं का जिक्र है। इसमें जहां पहली धारा के तहत 3 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है, तो वहीं दूसरी धारा के तहत 5 साल और जुर्माने का प्रावधान है। मतलब अगर 197(2) के तहत देखा जाए तो 5 साल की जेल भी हो सकती है और जुर्माने भी लगाए जा सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि फिलिस्तीनी झंडा लहराया गया। तो फिर इजरायली झंडा लहराने वाले पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? यह भी एक सवाल है। और यहाँ पर सवाल यह भी उठता है कि जब कोई यहाँ पर राष्ट्र की बात करता है, यह हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र, लेकिन जब हर कोई जानता है कि हमारा संविधान भी कहता है कि हम एक धर्मनिरपेक्ष देश हैं, हम हिंदू राष्ट्र या मुस्लिम राष्ट्र नहीं हो सकते, हम सिर्फ हिंदुस्तान हो सकते हैं, इंडिया हो सकते हैं, भारत हो सकते हैं, लेकिन इसे हम रिलीजन के आधार पर स्पेसिफाई कैसे करें। लेकिन फिर भी हिंदू राष्ट्र का जिक्र करने पर कुछ नहीं होता है। लेकिन कोई गलती से अगर बोल भी दे, यहाँ पर इस्लाम की चर्चा कर दे, मुसलमान की चर्चा कर दे, राष्ट्र से उसे कनेक्ट कर दे, तो उन पर कार्रवाई हो जाती है। भेदभाव तो खूब दिखाई पड़ता है। अब ऐसे में बीएनएस ने फिलिस्तीनी झंडा दिखाने वाले को अपने शिकंजे में लिया है। देखिए इस कानून का असर क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।